आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है और इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बिल्कुल सिंपल है और ये इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है ये है क्या, इसके अंदर किया क्या जाता है। तो इसके अंदर जो दंपत्ति, जो शादीशुदा लोग, ठीक है, शादीशुदा जोड़े प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, बच्चे को मतलब बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। तो एक प्रकार का ये प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है कि जो भी दंपत्ति, देखो आज भारत की ही बात नहीं है, पूरे ये वर्ल्ड लेवल की बात है, ठीक है। दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चे को पैदा करने में असमर्थ है। और मैं एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जितने लोग हैं, आप सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। आपके आसपास भी लोग होंगे, आपको पता होगा कि अच्छा उनकी शादी 10 साल से हो गई, 8 साल से हो गई है, अब वो बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, बात ही अलग है। लेकिन अगर प्लान कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बंध्य हैं। क्या है? उनको बंध्यता है। बंध्यता को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलिटी, ठीक है। वो स्टेराइल है। स्टेराइल होना क्या होता है? स्टेराइल होना मतलब कि या तो देखो, स्टेराइल का मतलब ये नहीं होता कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर पा रहे हैं, लेकिन जो युग्मक है, ठीक है, युग्मक युग्मक आपके खराब है, या तो फिर अंड, जो अंड कोशिका है, ठीक है, अंड है वो खराब है, अंडाणु, या फिर शुक्राणु खराब है, या फिर अंडाणु और शुक्राणु अच्छा है तो मादा की जो गर्भाशय है वो खराब है, फैलोपियन ट्यूब है वो खराब है, गर्भाशय की दीवार जो एंडोमेट्रियम है वो खराब है। इसके कई फैक्टर हो सकते हैं। तो इसी में क्या होता है, देखो जो ये टेक्नोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये किस टेक्नोलॉजी पे कार्य करती है ना, ये पूछा जाता है। ये टेक्नोलॉजी है ART। ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, टेक्नोलॉजीज, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो क्या होता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है IVF, ठीक है। IVF क्या होता है? IVF होता है, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को जीव निषेचन भी बोलते हैं और इसको पात्र निषेचन भी बोलते हैं। ये टेस्ट ट्यूब नाम कहां से आया? क्या है टेस्ट ट्यूब? तो टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है परख नली, है ना। क्या होता है? परख नली, परख नली शिशु। ये देखो टेस्ट ट्यूब, जैसे देखो मादा के गर्भाशय के अंदर होता है निषेचन। पात्रे निषेचन उन दंपत्ति जोड़े का किया जाता है जिनमें निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, और उसमें सभी चीजें हो रही हैं। वो दंपत्ति जोड़े में अगर निषेचन हो जाए तो गर्भ धारण कर लेगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, भ्रूण आगे बढ़ता हुआ मतलब बढ़ने लगेगा, लेकिन निषेचन ही बस नहीं हो रहा है। क्यों? कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर कुछ चीजें खराब हैं। जो एक बार सीमेन एजाकुलेट होता है, बाहर निकलता है, उसमें 1 मिलियन स्पर्म होने चाहिए और अगर उससे कम है तो गर्भधारण नहीं होगा। तो यहां पे क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पात्रे निषेचन में क्या होता है? देखो पात्रे मतलब किसी पात्र में, ये पात्र है परख नली, निषेचन मतलब इसमें निषेचन करवाना है, किसी पात्र में निषेचन करवाना है, समझना। ये एक मादा है, चाची, है ना, और ये है हमारे चचा। देखो चाची और चचा दोनों का अंडाणु और शुक्राणु अच्छा है, हेल्दी है, समझ रहे हो। अब इनका निषेचन करवाना है तो इसका ले लिया, अंडाणु निकाल लिया, इसका शुक्राणु, और इसके अंडाणु और शुक्राणु को यहां पर मिलाया हम,
परख नली में दो कोशिका बनी, इसको बोलते हैं युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। अब आपको पता है, देखो यहां पे क्या होता है, अगर मादा का, ठीक है, अगर महिला का अंडाणु खराब होता, ठीक है, अंडाणु अच्छा नहीं है या महिला अंडाणु अच्छा नहीं निकाल पा रही है, तो हम दाता लेते, ठीक है, दाता का अंडाणु लेते। और अगर शुक्राणु इसका अच्छा नहीं है तो फिर दाता का हम शुक्राणु ले लेते। जब यहां पर युग्मनज बना तो युग्मनज पहले 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8 बना, ठीक है। तो अगर यहां पर 8 कोशिकीय अवस्था है, कौन सी, 8 सेल स्टेज है, ठीक है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था बनेगी, 16 से 32 बनेगी। आपको पता है कि 8 कोशिकीय अवस्था का जो जाइगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला और स्थमस के आसपास रहता है। और अगर 32 सेल स्टेज है, 32 कोशिकीय अवस्था है, तो आपको पता है कि वो गर्भाशय में आ जाता है 32 में। तो हमें बिल्कुल टाइम पीरियड भी देखना होता है कि सेल कैसे ग्रो कर रहा है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया, जब किसी दंपत्ति में निषेचन की क्रिया नहीं हो रही होती है तो उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से, परख नली शिशु की मदद से उसमें निषेचन करवाया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसमें 2 चीज होता है, सबसे पहले तो निषेचन होता है, निषेचन के बाद होता है ईटी, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। यहां पे जो इस परख नली में जो एम्ब्रियो बना है उसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, है? मैं नहीं, ये चाचा और ये चाची, इनका शुक्राणु अंडाणु निकाल लिया, यहां पे बना लिया, अब इसको यहां पे डालना भी तो पड़ेगा, इस महिला के, इस चाची के गर्भाशय में डालना पड़ेगा ना। तो डालने की क्रिया कहलाई जाती है ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। तो जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में होता है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी में आपका बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, पात्र निषेचन होगा, इसके बाद ईटी होगा यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में आपका भ्रूण का स्थानांतरण, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो परख नली में निषेचन की क्रिया कराई जाती है और भ्रूण का स्थानांतरण गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। अब इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है? पहला इंपॉर्टेंट है जिफ्ट, समझ रहे हो? जिफ्ट, जिफ्ट क्या होता है? जिफ्ट होता है, इसका फुल फॉर्म है जाइगोट। जाइगोट का मतलब होता है भैया युग्मनज, है ना, जाइगोट, फिर इंट्रा, फिर फैलोपियन, फिर ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मतलब, जाइगोट को क्या बोलते हैं? युग्मनज। इंट्रा मतलब अंतः, फैलोपियन मतलब अंडवाहिनी, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, ठीक है। युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। जाइगोट जिफ्ट में क्या होता है? तो देखो जिफ्ट में यह होता है कि जब जाइगोट, आप इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, यानी कि 8 सेल स्टेज, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर्स का हो जाता है, तो उसे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिफ्ट मतलब जाइगोट का स्थानांतरण हो रहा है, नॉट गैमीट। गैमीट क्या होते हैं? नर गैमीट और मादा गैमीट। जाइगोट मतलब नर और मादा आपस में मिल गए, जिससे बचुआ का निर्माण होगा, है ना, जिससे कल्लू का निर्माण होगा। किसका? कल्लू का, है ना। तो क्या क्या होता है कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में जब जाइगोट 2 बना, फिर 4 बना, 8 बना, डॉक्टर्स उसको देखते रहेगा, अच्छा विशेष, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, है ना, तभी कर पाएंगे, ऐसे नहीं झोला छाप डॉक्टर, है ना, कि कहीं से भी तुम करवा ले, ऐसे नहीं। देखता रहा 8 सेल स्टेज हुआ, उसको इंजेक्शन के माध्यम से निकाला और उसको क्या किया, लाया मादा के गर्भाशय में इंप्लांट कर दिया। गर्भाशय में कहां पर? फैलोपियन नलिका में इंप्लांट कर दिया। ये हुआ आईवीएफ टेक्नोलॉजी से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। समझना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कौन सी क्रिया हो गई? जिफ्ट, यानी कि गैमीट का ट्रांसफर कर दिया गया।
सेकंड क्या है, आईयूटी। आईयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईयूटी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब हमें पता है कि जब 8 बना, ठीक है, अब वो डॉक्टर जो 8 बना वो 16 बनने दिया, 16 बना 32 बन गया। डॉक्टर को पता है कि इस महिला का, इस मादा का जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका है, वो खराब है। अगर फैलोपियन नलिका में हम इस युग्मनज को डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि भैया इसको फैलोपियन नलिका में नहीं डालो, सीधे उसमें डाल देना है, गर्भाशय में, क्योंकि जो इसका यूट्रस है, जो इसका गर्भाशय है, वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत स्वच्छ है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको यूट्रस में डाल देते हैं, सीधे यूट्रस में। यूट्रस में डालने के लिए क्या होता है, इन इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में कब करेगा, जब जाइगोट, ठीक है, 32 ब्लास्टोमियर्स का हो जाता है, ठीक है, यानी कि 32 सेल स्टेज। जब जाइगोट 32 सेल स्टेज, 32 कोशिकी अवस्था का हो जाता है, तब उसको सीधे कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसको सीधे, ये यहां पे 8 सेल स्टेज था, यहां पे 32 सेल स्टेज है। हमें पता है कि इसका गर्भाशय हेल्दी है, लेकिन इसकी फैलोपियन ट्यूब अनहेल्दी है। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी आती है, आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें जाइगोट जब 32 ब्लास्टोमियस का होता है तो सीधे उसको उसमें जो है गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं साइड हटता हूं। चलिए इसको मिटाते हैं। जो यहाँ पे आईवीएफ है ना, आईवीएफ याद रखना, जैसे आप कहीं आसपास रहते तो वहां पे आप देखे होंगे कि अब बहुत ढेर सारे आईवीएफ सेंटर खुलने लगे हैं, समझ रहे हो? आईवीएफ सेंटर, डोनर की जरूरत पड़ती है ना, डोनर, स्पर्म लोग जो डोनेट करते हैं, लेकिन सब कोई नहीं कर सकता। तुम लोग सोचो स्पर्म डोनेट करा है, कोई सोचे मैं तो अंडाणु का डोनेट करा हूं, है ना, ये सब है ना, किसी को जरूरत हो तो भाई, अगर है ना, अगर अर्जेंट पड़ जाए तो दे दो, अगर हेल्दी है तो, क्योंकि हेल्दी स्पर्म देखे जाते हैं ना। अगर अनहेल्दी है, तुम ही अनहेल्दी हो, तुम्हारे स्पर्म भी अनहेल्दी है, तो कहाँ से डोनेट करोगे, है ना? डोनेशन के लिए भी बिल्कुल तगड़ा स्पर्म, हेल्दी स्पर्म, अच्छा स्पर्म होना चाहिए। इसके बाद टेक्नोलॉजी, आईवीएफ के बाद एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी और होती है ना, जिसको बोलते हैं इन वायो फर्टिलाइजेशन। इन वायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये पात्रे निषेचन था, किसी पात्र में निषेचन हो रहा था। लेकिन जो आईवीएफ है, ठीक है, जो ये इन वायो फर्टिलाइजेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें ये होता है कि जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया तो अंदर हो रही है ना, निषेचन की क्रिया अंदर हो जाएगी। आईवीएफ में इसमें क्या हो रहा था, निषेचन की क्रिया अंदर हो ही नहीं रही थी, हो ही नहीं पा रही थी। एजाकुलेशन कई बार हुआ, कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, निषेचन हुआ नहीं। लेकिन इस आईवीएफ में क्या है, इन वायो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि निषेचन की जो क्रिया है वो हो रही है, लेकिन समस्या गर्भधारण में है। किस में है, तो समस्या गर्भधारण में है। समझ रहे हो? निषेचन की क्रिया के लिए देखा गया कि जो उसका यूट्रस वगैरह था, है ना, जो भी फैलोपियन ट्यूब था, यूट्रस था, वो सब हेल्दी था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन गर्भ धारण नहीं हो रहा था। उसके कई रीजन है, या फिर शुक्राणु खराब है, या फिर अंडाणु खराब है, ठीक है। तो उसके लिए एक इसमें टेक्नोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं गिफ्ट। है भैया, गिफ्ट मत समझ लेना कि गिफ्ट है, दे दो इसको, दे दो भैया, आज गिफ्ट ले ले, गिफ्ट ले ले, गिफ्ट नहीं है है ना, वो गिफ्ट नहीं है कि भैया देने वाला, कहीं जैसे आप लोग जाते हैं ना कहीं बर्थडे वगैरह में, और भी कहीं जाते हो तो वहाँ पे गिफ्ट लेके जाते हो। तो ये गिफ्ट क्या है, ये गिफ्ट है गैमीट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखो इसको ट्रांसफर कहां पे किया जा रहा है, ट्रांसफर कहां पे किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन में, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब, देखो कुछ लोग को फैलोपियन ट्यूब है ना पता होगी, है ना, जिनको नहीं पता है तो उनको मैं पीट दूंगा सच में, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, याद रखना। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो
ये इमेज देखे हो कि नहीं, देखी हो कि नहीं, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स बताओ। ये अंडाणु है, ये क्या है, ये है फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या है, ये जो बना रहा मैं, ये है गर्भाशय। ठीक है, इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की 3 दीवार होती हैं। सबसे अंदर वाली दीवार, ये वाली दीवार को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो बीच वाली होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरी बीच वाली को मायोमेट्रियम। तो यहां पे क्या होता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है कि मादा के शरीर से जो मतलब अंडाशय से, ये क्या है, ये वो है ओवरी है, अंडाशय। इस अंडाशय से जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, किसकी, अंडोत्सर्ग की, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलता है तो वो नहीं निकल पाता है, या फिर अंडाणु खराब निकल पाता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए जो दाता है ना, दाता अंडाणु, ठीक है, मादा जो दाता अंडाणु है उससे अंडाणु लेकर के क्या होता है कि उससे अंडाणु लेकर महिला के, कहां पर, तो महिला के फैलोपियन ट्यूब में, महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। तो स्पर्म मतलब इंजेक्शन की मदद से यहां पर एक अंडाणु डाल दिए, मतलब दूर हो गया ना ये, और पास में रहेगा। यहां पर एक अंडाणु डाले, यहां पे 2 अंडाणु डाल दिए। पूछो 2 क्यों डाल दिए, क्योंकि इसमें से बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इसमें से अंडाणु खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। तो इंजेक्शन की मदद से निकाल के 2 अंडाणु इसमें डालें। अब बाय दफे एक खराब हुआ, एक बच गया, एक बच गया तो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक हेल्दी है, और सब हेल्दी है, सब निषेचन होगा, फिर बच्चा पैदा होगा, छोटा सा बाबू है ना, कल्लू बाहर आएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अंडाणु जब खराब है तो इधर से स्पर्म आ रहा है, अंडाणु खराब है, लौट जा रहा है, सो जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर लोग परेशान रहते हैं, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। मतलब बोलते नहीं है ऐसे कि सबसे बोलने में बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, मतलब अब नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, छुपाते रहते, छुपाते इन द सेंस कि अब क्या करें, सबसे बताएं है ना। तो उसमें कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब इसको वो बात में हम बात करेंगे, अभी हम यही करते, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। देखो, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इस गैमीट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, मादा गैमीट को। जब हमने देखा कि जो महिला है, उस महिला का जो अंडाणु है वो अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है, वो अंडाणु अस्वस्थ है, वो अनहेल्दी है, वो खराब है। तो इस अवस्था में क्या किया जाता है, इस ऐसी स्थिति में जिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। गैमीट यानी कि दाता, महिला से दाता अंडाणु को लिया जाता है और उस अंडाणु को सीधे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर निषेचन करवाया जाता है ना। फिर सेक्सुअल एक्टिविटी बोलते हैं, अब जाओ सेक्सुअल एक्टिविटी करके आओ, है ना। फिर जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो स्पर्म यहां से दौड़ता हुआ निकलता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म, एक स्पर्म जाता है यहाँ पे, वो कर देता है, क्या कर देता है, निषेचन कर देता है, निषेचन। जब निषेचन होगा तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, युग्मनज 2 4 8, फिर 8 कोशिकीय अवस्था, फिर 8 से 32 कोशिकीय अवस्था यहाँ पर इम्प्लांट हो गया। जब ये इसमें इम्प्लांट होता है तो एक वायर से कनेक्ट रहता है, उस वायर को बोलते हैं प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं अपरा, आंवल, ठीक है। तो ये है जिफ्ट, है ना, इसमें गैमीट का ट्रांसफर किया जाता है और दाता अंडाणु को लिया जाता है और अंडाणु को, भाई, है ना, अंडाणु को क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद का पॉइंट है ICSI। ICSI क्या होता है, देखो, ICSI होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी नीट में भी। जो ICSI है यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, तो यहां पे देखो, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म में, स्पर्म मतलब स्पर्म को, इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट कर रहा है। मादा का यहां पे, अब इसको मिटाओ, ठीक है,
यहाँ पे अंडाणु निकला, ये अंडाणु है, इस अंडाणु को हम लोग जूम करते हैं, ये अंडाणु है। अब इस अंडाणु में क्या होता है कि एक इंजेक्शन की मदद से यहाँ पे जितने भी स्पर्म आ रहे थे, है ना, वो स्पर्म सब खत्म हो जा रहे थे, खराब हो रहे थे, या कुछ भी हो जा रहा था, या फिर उसके स्पर्म खराब थे। क्या थे? उसके स्पर्म खराब थे। जो इसका हस्बैंड मतलब देख लो मिट गया, जो चचवा था, चचवा के स्पर्म खराब रहे। अब चाचा डेली कर रहा है, बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा है। तब क्या हो रहा है? तब हमको पता चला कि अच्छा चाचा तेरा स्पर्म दो चार तो अच्छे हैं, तो उनको छांट के इसमें डाल दिया गया। नहीं तो क्या किया गया? नहीं तो डोनर स्पर्म लिया गया। जो लोग डोनेट कराए हैं स्पर्म, उनमें से अच्छा स्पर्म, हेल्दी स्पर्म को लिया गया और उसको इंजेक्शन की मदद से, किससे? इंजेक्शन की मदद से, ये देखो यहां पर है, तो उसको इंजेक्शन की मदद से सीधे इस अंडाणु के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया गया। जब यहां पे इंजेक्ट हुआ, ये आया, तो ये और ये दोनों दो कोशिका बन गई, निषेचन हो गया। तो आईसीएसआई में क्या किया जाता है? इंट्रा मतलब सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है। स्पर्म को बोलते ज़्यादा भागने दौड़ने की तेरे को जरूरत नहीं है, तेरे को रेस लगाने की जरूरत नहीं है ना, कि तुम रेस लगाते, जैसे जब आप लोग पैदा होते हैं ना, मतलब आप लोग नहीं, सभी की बात कर रहा हूं, उस पे जो सबसे टॉप का स्पर्म होता है, सबसे टॉप का, सबसे हेल्दी, मजबूत, दृढ़ बिल्कुल, है ना, चौचक स्पर्म, वही जाके सबसे पहले इंजेक्ट करता है, मतलब फर्टाइल करता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में वही भाग लेता है, खूब तेज दौड़ता है, खूब तेज दौड़ता है, फर्स्ट आता है, और वो फर्स्ट आते हो फिर मतलब सब लोग बन जाते हैं। जब शादी होती, फिर बच्चा पैदा होता है, सबसे तगड़ा वाला स्पर्म ही बच्चा बन के आता है। यदि वो स्पर्म लड़का हुआ तो लड़का बन जाएगा, यदि वो तगड़ा वाला स्पर्म लड़की हुई तो वो लड़की बन जाएगी, है ना। और कुछ भी अगर मेरे से ऐसा कुछ निकल, मतलब ऐसा कुछ हुआ हो तो वो करना, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक आईसीएसआई में क्या है? तो इंट्रा, भाई 2 मिनट है ना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म रिएक्शन, ठीक है। अंडाणु को, है ना, सॉरी, शुक्राणु को इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु से, शुक्राणु को सीधे अंडाणु से जो स्पर्म होता है उसको सीधे अंडाणु से मिलाया जाता है, ठीक है। अंडाणु या फिर शुक्राणु को सीधे अंडाणु में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। किसके? इंजेक्शन की माध्यम से, इंजेक्शन की मदद से। इसको बोलते हैं अंतःकोशिकीय स्पर्म, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ये कौन सी विधि है? तो ये है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। फिर एक आता है AI AI, ये मत समझ लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी होता है, लेकिन यहां पे जो AI है वो है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। जो फोर्स लगता है, जिस फोर्स से स्पर्म बाहर निकलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, जिस फोर्स से स्पर्म बाहर निकलते हैं, शायद मेल के अंदर वो फोर्स नहीं है, या फिर वो सही तरीके से इंसेमाइनेशन कर ही नहीं पा रहा है। सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन वो सही तरीके से इंसेमाइनेशन, एजाकुलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मादा की योनि में ही, योनि के अंदर ही एजाकुलेशन नहीं कर पा रहा है। और जब सही से एजाकुलेशन नहीं हो रहा है तो स्पर्म आगे बढ़ नहीं रहे, स्पर्म जा नहीं रहे। तो इस अवस्था में क्या किया जाता है कि उस इंसान का, उस पुरुष का स्पर्म ले लिया जाता है, अगर उसका हेल्दी होता है तो। अगर हेल्दी स्पर्म है तो उसको ले लिया गया, टेस्ट ट्यूब में रखा गया, फिर उसको इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया गया, इंसेमाइनेशन कर दिया गया आर्टिफिशियली रूप से। और अगर उसका स्पर्म अनहेल्दी है तब क्या किया गया? मादा का देखा गया, मादा का सब ठीक है, उसमें अंडाणु भी निकल रहा है, अंडाणु भी हेल्दी, ये भी हेल्दी, यूट्रस भी हेल्दी, सब कुछ हेल्दी था। तो इस अवस्था में क्या किया गया कि हमको पता चला कि अच्छा यार ये चाचा में कमी है ना, ये चचवा जो है इसका शुक्राणु खराब है, या फिर ये सही से इंसेमाइनेशन नहीं कर पा रहा है।
तो अगर शुक्राणु खराब है तो डोनर स्पर्म को लेकर के इसमें इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्शन के माध्यम से इंसेमाइनेशन कर देंगे, बाहर से ही इंजेक्शन के माध्यम से इंसेमाइनेशन कर देंगे। जब इंसेमाइनेशन करेंगे तो एक शुक्राणु इससे मिलेगा, युग्मनज बनेगा, बच्चा पैदा होने लगेगा। तो कई रीजन होते हैं, कोई एक रीजन से बच्चा नहीं पैदा होता है, कई रीजन, कई फैक्टर मैटर करते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा है, आपसे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। कई फैक्टर मैटर करते हैं। और यहां पर मैटर ये भी करता है कि उस मेल में प्रॉब्लम हो, या फिर मैटर ये भी करता है कि उस फीमेल में भी प्रॉब्लम हो। यहां पर किसी एक को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते, एक को भी नहीं बोल सकते हैं। बोलेगा तो डॉक्टर बताएगा ना कि भाई चाचा तेरे अंदर प्रॉब्लम है, चाची तेरे अंदर दिक्कत है ना। तो इसके लिए आज की डेट में देखो क्या होता है कि जो है मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ये सब चीज़ें, इन सभी चीज़ों में जब ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आया था, है ना, भारत की सबसे प्रथम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी बनी थी, उनका नाम था दुर्गा, है ना। तो इसमें क्या था कि लोग जो मतलब वो थे, लोग थे इसको धर्म से जोड़ दिए थे कि यार तुमने ऐसा कैसे करवा दिया, लैब में बच्चा पैदा करवा दिया, इसको नकार दिए लोगों ने। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती गई तो लोग इसी में आने लगे। और अभी आज देख रहे हैं आप कि बहुत कम आईवीएफ सेंटर्स खुले हैं, लेकिन खुल गए हैं। अब धीरे धीरे देखना कि हर इलाके, हर मोहल्ले में एक दो आईवीएफ सेंटर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसकी नीड है। क्या है? उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। और जिस चीज की नीड रहती है उस चीज की, है ना, चीजें बढ़ती हैं। तो एआई में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन में क्या होता है कि आर्टिफिशियली रूप से इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, और फिर क्या होता है, बच्चा पैदा होने लगता है। आप लोग यहां पे एक चीज और सुने होंगे कि सैरोगेसी। क्या सुने होंगे? सैरोगेसी, है ना, सुने होंगे। सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर क्या होती हैं? सैरोगेट मदर ऐसी मदर होती हैं जैसे मैं नहीं, है ना यार, एग्जाम्पल भी, जैसे ये है चाची, ये है चाचा, है ना, ये बहुत बड़े लोग हैं। अगर बड़े लोग हैं, कुछ भी है, देखो, अगर इस चाची का, इसका स्पर्म तगड़ा है, अच्छा है, इसका अंडाणु भी बिल्कुल अच्छा है, मस्त है, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु तो अच्छा है भाई, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसका गर्भाशय खराब है। इस चाची का क्या है, गर्भाशय खराब है, यानी गर्भाशय में बच्चा रख ही नहीं पा रही है, निषेचन हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, फिर गर्भाशय में आता है तो बच्चा निकल जाता है ना, एवॉर्शन हो जाता है, मर जाता है, भ्रूण बाहर निकल जाता है, ऐसा हो रहा है। क्या होता है कि इस अवस्था में, इस केस में क्या करना होगा, तो हमें इस केस में करना होगा कि या फिर ये महिला गर्भधारण करना ही नहीं चाहती, ये महिला चाहती कि मैं गर्भधारण नहीं कर पाऊंगी, है ना, या फिर मैं नहीं करूंगी। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ एक्टर्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी स्टार होते हैं, तो वो लोग कहेंगे अच्छा गर्भधारण करेंगे, पेट हमारा फैलेगा, ये होगा वो होगा, है ना, बॉडी में और भी दिक्कतें आएंगी, 9 महीने तक कुछ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यार मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तो किसी और एक महिला का सहारा लिया जाता है, किसी और एक महिला का जिसका गर्भाशय अच्छा हो। इस नर के साथ इस महिला को नहीं रखना होता है ना, इसके साथ ये सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा, करेगा ये अपनी इसके साथ ही, ठीक है। इसका अंडाणु और इसका शुक्राणु निकालेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, उससे युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मनज। और फिर युग्मनज इंजेक्शन के माध्यम से इस महिला में स्थानांतरित कर देंगे। इस महिला के अगर 8 सेल स्टेज का है तो उसे जिफ्ट में इम्प्लांट कर देंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और यदि वो 32 सेल स्टेज का है तो उसको इसमें डाल देंगे, क्या बोलते हैं, अरे अपना इसमें आईयूटी में, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में डाल देंगे। और फिर इसके बीच एग्रीमेंट हो जाता है, इनको खाना वाना दिया जाता है, जो है पैसे भी दिए जाते हैं कि आप हमारा बच्चा रख लीजिए, हम आपको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए देंगे। तो बच्चा इसका नहीं है, ये उसको सिर्फ खाना पानी डाल रही है, उसको सिर्फ सेवा कर रही है ना, उसको सिर्फ दे रही है अपनी चीजें, अपनी न्यूट्रिशन वगैरह दे रही है। बच्चा इन दोनों का, ये चाचा और चची का, देख रहे हो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत, इनका बच्चा है। तो ऐसी मदर जो होती है उनको बोलते हैं सैरोगेट मदर। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सैरोगेट मदर। तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, यदि वो महिला रखना नहीं चाहती या फिर उसका गर्भाशय खराब है। और अगर एक चीज आपसे और पूछा जाए कि बताइए जो एआरटी टेक्नोलॉजी है इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो देखो एआरटी टेक्नोलॉजी सब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ना।
ये सब के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगी है, ये कॉस्टली है और इसमें अच्छे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर अच्छे डॉक्टर नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि बहुत पैसे लगते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी चाहिए और धार्मिक और भावनात्मक रूप से तैयार भी होना पड़ता है। ठीक है, कि जब भावनात्मक रूप से तैयार होंगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। देखो कोई कॉल कर रहा है ना। तो ये था आपका, मैं साइड हटता हूँ, आप लोग इसमें देख लीजिए। ये आईवीएफ है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इन वायो फर्टिलाइजेशन, ये जिफ्ट है, ये ICSI है। तो आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, पढ़ करके मजा आया होगा। ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।